आज की वीडियो का टॉपिक है बाइपोलर डिसऑर्डर। ये एक नफ्सियाती बीमारी है और अगर आपने कभी इसका नाम सुना है तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपसे शेयर करने के लिए, जिसमें अगर आप ये ख़ुद इसे डील कर रहे हैं बाइपोलर से या आपका कोई करीबी रिश्तेदार इससे डील कर रहा है तो इसको किस तरह से मैनेज करना है और इसके क्या सिम्टम्स हैं जिनको आप देखते हुए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आया ये क्या मुझ में है या किसी मेरे कलीग में, मेरी किसी फ्रेंड में या मेरे रिश्तेदार इस सारे फेज़ से गुजर रहे हैं। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन और उसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, जिससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। गेट ए चांस टू विन अ मोबाइल फ़ोन। कैसे? मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में हमारा साथ दें। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? जाओ यार सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेरा फ़ज़ल है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ और आजकल अपनी सर्विसेज लाहौर केयर हॉस्पिटल फ़िरोज़पुर रोड पर सरअंजाम दे रही हूँ। आज मैं आपसे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करूँगी, जिसकी कुछ सिम्टम्स और कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप ख़ुद इस परेशानी से और इस बीमारी से डील कर रहे हैं या आपका कोई फ्रेंड, आपके कलीग, आपके फैमिली मेम्बर इन सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं। तो आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि ये एक नफ्सियाती बीमारी है और इसके ऊपर बात करना और इसकी मैनेजमेंट की तरफ जाना ये बहुत ज़रूरी है। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। नफ्सियाती बीमारियों का ज़्यादातर जो हमने अलमिया देखा है वो ये है कि ये स्टिग्मेटाइज्ड हो जाती हैं। अगर किसी बंदे को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कोई साइकोटिक डिसऑर्डर के साथ है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ चल रहे हैं तो हम उनको स्टिग्मेटाइज कर देते हैं। हम कहते हैं कि ये दे आर नॉट सूटेड, दे आर डिसेबल और थिंग्स लाइक दैट। तो बाइपोलर डिसऑर्डर एक मूड डिसऑर्डर की एक बीमारी की शक्ल में आता है, जिसके 2 वर्जन्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी, यानी बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2। दरमियान में इनका बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है जो कि जस्ट टाइमिंग का डिफरेंस है। तो मैं आपसे बाइपोलर 1 के बारे में बात करूंगी। तो इसको आपको आसानी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जो सिम्टम्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ये 7 डेज़ परसिस्टेंटली चलते हैं, दरमियान में मतलब नियरली एवरी डे चलते हैं और ऑल द टाइम इनका ड्यूरेशन चल रहा होता है। पूरे दिन आप इसी मूड के साथ गुजार रहे होते हैं, दरमियान में शायद कोई ऐसी चंक्स आएँ जहाँ पे आप थोड़ा नॉर्मल हो जाएं, अदरवाइज़ आपका ये मूड इसी तरह से चल रहा है। अब वो मूड किस तरह से हैं, मूड क्या हैं, मूड स्विंग्स क्या हैं, इसमें आप यूँ समझ लें कि इसमें जो पर्सन है वो ग्रैंडियस हो जाता है, वो बातें जो करता है वो बहुत ग्रैंडियोसिटी की बातें करता है। शायद आपको थोड़ा मुश्किल हो समझने में ग्रैंडियोसिटी के बारे में, तो मैं इसको मज़ीद आसान कर देती हूँ। बेसिकली ग्रैंडियोसिटी यूँ समझ लें कि बहुत आपने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा ना खास्ता मेरे पास इस तरह के भी बहुत क्लाइंट्स मैंने देखे हैं अपनी सर्विस के टाइम पर, जिसमें वो कह रहे होते हैं मैं खुदा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, मैं अल्लाह हूँ, मैं नबी हूँ, मैं पैगंबर हूँ, मैं कायदे आज़म हूँ। देयर वाज अ पर्सन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माय इंटर्नशिप एट लाहौर जनरल हॉस्पिटल। ये मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था विद अ बाइपोलर क्लाइंट। उसमें ये था कि वो एक बच्चा था अराउंड कोई 24 ईयर्स ओल्ड और उसने कायदे आज़म की एक टोपी पहनी हुई थी और वो कह रहा था जी मैं कायदे आज़म, ही वॉज बिहेविंग लाइक अ कायदे आज़म। तो इस तरह की कुछ बहुत एलिवेटेड टॉक्स होती हैं, उनका जो बात करना होता है वो बात ज़्यादा करते हैं, कम सुनते हैं, कम टाइम लेते हैं चुप रहने के लिए। उनकी जो स्लीप होती है यानी उनकी जो नींद होती है वो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे तक चलती है और उसके बाद वो कहते हैं कि वी आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, हमारी नींद पूरी हो चुकी है और हमें इससे ज़्यादा नींद की ज़रूरत नहीं है। खाना उनका बहुत कम हो जाता है, वेट जो उनका लॉस है वो ज़्यादा देखने में आया कि उनका जो वेट है वो डाउन जा रहा होता है। उसके अलावा कुछ वो बहुत एक्सेसिव और एक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें उनको अगर पेन हो रहा है या कोई रेजिस्टेंस आ रही है उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, यानी जो गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन नज़र आ रहा होता है। तो इन सारे सिम्टम्स की वजह से अगर इनमें से 3 या 3 से ज़्यादा सिम्टम्स के साथ अगर कोई आपका कोई प्यारा या आप खुद इन सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं, 3 सिम्टम्स
इनमें से 3 और 3 से ज़्यादा सिम्टम अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप समझ लें कि यू आर इन द हर्डल, यू आर इन अ प्रॉब्लम, यू आर इन इशू, इन अ साइकोटिक इशू। तो आपका जो मेजर कंसर्न होना चाहिए वो उसकी मैनेजमेंट की तरफ और उसकी आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ, अच्छा ये कभी कभी अकम्पनीड होता है, ये बेसिकली हम इसको कहते हैं मैनिक एपिसोड। ये जितने सिम्टम्स मैंने आपको बताए ये एक मैनिक एपिसोड है। बाइपोलर 1 में मैनिक एपिसोड का आना बहुत ज़रूरी है, तब हम उसको बाइपोलर 1 डायग्नोस करते हैं। ये अकम्पनीड हो सकता है विद अ डिप्रेसिव एपिसोड, यानी डिप्रेशन की कुछ मेजर डिप्रेशन के एपिसोड आती हैं, या हाइपोमेनिया की एपिसोड आती हैं। डिप्रेशन का नाम आपने बहुत कॉमनली सुनोगा, आई नो दैट, लेकिन हाइपोमेनिया का अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मेनिया का 7 डेज़ कंसेक्टिव एक पीरियड चलता है एबनॉर्मेलिटी का, इसी तरह से हाइपोमेनिया का 4 डेज़ का एक पीरियड चलता है विद अ एलिवेटेड एंड परसिस्टेंट एबनॉर्मलिटी का। तो हाइपोमेनिया और मेनिया में जस्ट ये एक स्लाइड से डिफरेंस है दैट मेनिया जो कवर कर रहा है वो 7 डेज़ और हाइपोमेनिया कवर्स 4 डेज़ ओनली, लीस्ट 4 डेज़, राइट। तो बाइपोलर 2 में मेनिया नहीं होता, उसमें हाइपोमेनिया होता है। हाइपोमेनिया अकम्पनीड विद मे बी और समवट मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। तो ये इन दोनों का एक स्लाइड से डिफरेंस है, अदरवाइज कम्प्लीटली सेम। हाइपोमेनिया के भी यही सिम्टम्स हैं, जिसमें एलिवेटेड मूड होगा, आपका ग्रैंडियोस आपका स्पीकिंग लेवल होगा वो ग्रैंडियोसिटी की तरफ जा रहा होगा, एक्शंस आपके गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ बहुत इंक्रीज़ हो जाएंगी, डिक्रीज नीड ऑफ स्लीप हो जाएगी, डिक्रीज नीड ऑफ एपिटाइट हो जाएगी, यानी आपकी भूख में कमी आ जाएगी, और आप जो फर्दर आपकी बहुत साइकोमोटर एजिटेशंस आपकी बढ़ जाएंगी। तो ये कुछ मूड स्विंग्स हैं बेसिकली। तो आप अगर इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं अपने माहौल में होते हुए, आप खुद के साथ या किसी प्यारे के साथ, तो टेक अ स्टैंड, ये बहुत ज़रूरी है। इसको स्टिग्मेटाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो कुछ सोसाइटल हमारे पर प्रेशर्स हैं और हमारी कुछ अपब्रिंगिंग्स और हमारे कल्चर इस तरह के हैं कि हम स्टिग्मा लगाना पसंद करते हैं, लेबल करना, जज करना पसंद करते हैं, लेकिन उसकी रेमेडी की तरफ नहीं जाते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि किसको किस स्पेस की ज़रूरत है, किस टाइम पे स्पेस की ज़रूरत है या हमारी हेल्प की ज़रूरत है। हम उसको हेल्प आउट नहीं करते हैं, और ये बहुत दुख के साथ मैं कह रही हूँ कि हम उसको लेबल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये पर्सन इस तरह से बात करता है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो हमें इसको शट डाउन करना होगा। थैंक यू। मज़ीद आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ कंसल्टेंसी यानी कोई अपॉइंटमेंट चाहते हैं फ़िज़िकल या ऑनलाइन, तो आप मरहम के थ्रू अपॉइंटमेंट अपनी बुक करवा सकते हैं।